गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का नया टॉपिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, मुक्त पतन और द्रव्यमान और भार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है इसका क्या महत्व है। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसके अनुसार कोई भी पिंड या वस्तु जो होती है दूसरे पिंड या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी बल की वजह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी बल की वजह से पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त पतन की। मुक्त पतन का क्या मतलब है? जब भी किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराते हैं तो वो जो वस्तु है उस समय मुक्त पतन की स्थिति में होती है। तो मुक्त पतन का मतलब है किसी वस्तु को जो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिराया जाता है तो भारहीनता की स्थिति महसूस करती है, उसे मुक्त पतन कहते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भार और द्रव्यमान। दोनों ही बहुत ही कॉमन से वर्ड हैं सुनने में, या जब हम बोलते हैं तेरा वजन कितना है या तुम्हारा भार कितना है, तो जो भार और द्रव्यमान जो है ये दोनों शब्द जो हैं वो एक नहीं है, दोनों शब्द ही जो है अलग अलग हैं। अगर हम भार और द्रव्यमान की बात करें, जैसे मान लीजिए हम किसी कोई भी वस्तु सामान बाजार से लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम चावल लेके आए तो हमने 1 किलोग्राम चावल को तुलवा लिया दुकानदार से, तो जो 1 किलोग्राम है वो है द्रव्यमान। हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा भार कितना है तो वो किलोग्राम में बताता है। एक चीज ध्यान रखें, जो द्रव्यमान होता है उसकी मेजरमेंट की इकाई होती है किलोग्राम, ग्राम, ये, लेकिन भार को हम किलोग्राम में नहीं नाप सकते। भार अलग है और द्रव्यमान जो है अलग होता है। वेट की हम कहते हैं वेट, भार जो है इसको इंग्लिश में वेट कहते हैं और द्रव्यमान जो होता है उसको कहते हैं मास। हम नॉर्मली जो फॉर्म वगैरह भी भरते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम वेट पूछते हैं। वेट का मतलब होता है भार, जो कि गलत होता है। तुम्हारा वेट कितना है? 50 किलोग्राम। तो यहाँ पे वेट अलग है और उसके मापन की इकाई भी अलग है। और जो द्रव्यमान है, किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान की इकाई है। तो भार और द्रव्यमान में अंतर है। क्या अंतर है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान जो होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, या जैसे मान लीजिए ज़्यादा है तो हम क्विंटल के अंदर उसको मापते हैं। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल बनता है। और अगर हम बात करें भार की, तो भार क्या है? कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ जितना बल महसूस करती है, वो जो उनका लगने वाला जो बल होता है, जो महसूस किया जाने वाला जो बल होता है, कोई भी वस्तु जितना बल लगाती है वो उसका भार होता है। तो एक चीज ध्यान रखें, जो भार है वो बल ही है एक प्रकार का। किसी वस्तु के द्वारा लगने वाला उसका बल जो है वही उसका भार है। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम हमारे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है उसे चाहे आप कहीं पर भी उसका मेजरमेंट करें, कहीं पर भी उसको मापें। यहाँ हम खड़े हैं, हम अपना द्रव्यमान मापते हैं, चाहे चंद्रमा पे जाके उससे द्रव्यमान को हम मापें, चाहे दूसरे किसी ग्रह पे या पृथ्वी के किसी भी हिस्से के अंदर हम द्रव्यमान को मापेंगे तो द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता। कोई भी वस्तु है, 1 किलोग्राम वस्तु है, उसको हम कहीं पर भी ले जाके उसको मापें, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। वो 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम ही रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। लेकिन भार जो है, भार का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे भार का मान अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, जब हम कोलंबस जो झूला है वो आप लोगों ने झूला होगा, लिफ्ट में भी आप गए होंगे। जब कोलंबस ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी फील होती है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ फ्री गिरता है तो हमें लगता है हमारे शरीर में बिल्कुल भार है ही नहीं, हम है ही नहीं, बिल्कुल भारहीनता लगती है, भार शून्य लगता है। तो यहाँ पे हमारा जब कोलंबस ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा भार जो है वो बढ़ जाता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो हमारा भार जो है घटता है। अगर हम पृथ्वी पर भार की बात करें या हम बात करें चंद्रमा के ऊपर भार की बात, तो दोनों जगहों पे ये मान अलग अलग होता है। किसी वस्तु का जो भार होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, जबकि द्रव्यमान
कहीं पे भी ले जाओ हर जगह एक समान होता है। अगर आप इन दोनों में अंतर करके इनको समझेंगे तो बहुत ईजीली आप समझ पाएंगे। भार जो है उसका मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकता है, जबकि द्रव्यमान का मान है वो हर जगह पे एक ही रहता है। दूसरा, भार को मापन की जो इकाई है वो न्यूटन है, भार को न्यूटन में मापते हैं, जबकि द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापा जाता है। तीसरा, हम देखें तो जो भार है किसी वस्तु के भार की अगर हम बात करें तो वो उसके बल पर निर्भर करती है, कितना बल उस पर लगाया जा रहा है वस्तु के द्वारा, वो उसके भार को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे भार और द्रव्यमान में हमने अंतर देखा। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे भार क्या है, भार एक प्रकार का बल है, एफ फोर्स, जो कि बराबर होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के। जी का मान है वो एक अलग से जी है गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान मैं आपको अलग से अगली क्लास में बताऊंगी। तो जी की जो वैल्यू होती है, चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, 9.8 है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको अगर हम कैलकुलेशन में लें तो नॉर्मली हम इसको 10 मानते हैं। अगर एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो 9.8, और अगर एवरेज इसको मान के चले तो 10 होता है। तो अगर हम अपना भार नाप करें, जैसे मेजरमेंट करें भार का, जैसे मान लीजिए अगर मैं मेरी बात करूं या हम किसी और वस्तु की बात करें, माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान x है, इसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम। एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, यानी इसका मास है 100 किलोग्राम। लेकिन अगर हम इसका भार निकालें तो ये भार के इसके बराबर होगा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन आप कैलकुलेशन के अंदर इसको 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 गुना 9.8, या फिर आप इसको 10 भी ले सकते हैं, ये आ गया 10। तो ये कितना आ गया, ये आया 1000 न्यूटन। द्रव्यमान है 100 किलोग्राम और भार है इसका 1000 न्यूटन। भार को हमेशा न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि बल किस में मापा जाता है, बल को मापा जाता है न्यूटन में, और भार एक प्रकार का बल ही है तो इसको भी न्यूटन में मापा जाता है। भार को न्यूटन में मापते हैं, जबकि द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, जबकि भार का मान होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये मार्कर है, इसका द्रव्यमान है। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान होता है, हम ये नहीं कह सकते इस वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। तो जो द्रव्यमान है वो कभी 0 नहीं हो सकता, जबकि भार जो है वो 0 हो सकता है। भार 0 हो सकता है अगर हम कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे भार की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी यहाँ पे भार द्रव्यमान तो उतना ही रहता है, लेकिन ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये 0 हो जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण जब 0 हो जाता है तो इसको द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो वो 0 ही वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखें जो इनमें मेन अंतर है, भार की मापन की इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। इसके साथ ही भार का मान बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान का मान कहीं पे भी नहीं बदलता, एक समान रहता है। भार जो है ये 0 हो सकता है, जबकि द्रव्यमान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। और अब हम बात करते हैं किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान की। अब ध्यान रखें कि जब भी आप वेट जो वर्ड है इसको यूज करें, वेट का मतलब होता है भार। जब वेट लिखा हुआ होता है और हम लिखते हैं हमारा द्रव्यमान, तो भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार का मतलब होता है आपका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल, और द्रव्यमान जो आपका मास है वो किलोग्राम में जो आपने मापा है वो आपका होता है द्रव्यमान। तो हमेशा ध्यान रखें भार और द्रव्यमान में काफ़ी अंतर होता है। और अब आगे से कभी भी आप ये जो भार वर्ड है इसको द्रव्यमान के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, भार और द्रव्यमान को हमने देख लिया। कोई भी वस्तु है उसका भार जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि पृथ्वी के ऊपर जो है भार जो है ये 100 किलोग्राम की एक वस्तु है, यहाँ पे इसका भार है 1000 न्यूटन। लेकिन अगर हम इस वस्तु को चंद्रमा पर लेके जाए और वहां पे इसका भार मापें तो द्रव्यमान तो इसका बिल्कुल नहीं बदलेगा, 100 किलोग्राम ही रहेगा, ये तो फिक्स इकाई है, इसका मान कहीं पे भी ले जाओ नहीं बदलता। लेकिन चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है 1.61, ये चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर आपके जो भार आएगा वो आएगा 161 न्यूटन। यहाँ पे जो भार है वो है 1000 न्यूटन, यहाँ पर भार है 161। इन दोनों में अंतर
किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पे बहुत ही कम होता है, और पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी पे वस्तु का भार होता है ज़्यादा। अगर हम दोनों की तुलना करें तो चंद्रमा पर, पृथ्वी पे किसी वस्तु का जितना भार है उसका 1/6 भाग भार होता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा पे मान लो किसी वस्तु का भार है 1 न्यूटन, तो पृथ्वी पे होगा 6 न्यूटन। पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार जितना होगा उसका 1/6 होगा चंद्रमा पे, और इसका कारण ये होता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम होता है, जबकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे भार ज़्यादा है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर जब हम जंप की बात करते हैं, हम यहाँ पे जंप लगा रहे हैं, मान लो पृथ्वी पे हम जंप लगा रहे हैं, तो जितनी जंप हम लगाते हैं, जितनी जंप लगा के जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं, चंद्रमा पर अगर हम उतना ही बल लगा के जंप करें तो उससे 6 गुना हम ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर तक जाते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ मूवी वगैरह में जो चंद्रमा पे जो लोग गए हैं उनके बारे में देखा है या सुना है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे धीरे से जब कोई आदमी चल रहा है तो वो एक जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी पर चल रहे हैं तो वहाँ पे हम धीरे से पैर रखते हैं तो भी थोड़ी ऊंचाई पे जाता है, क्योंकि अगर पृथ्वी और चंद्रमा की हम बात करें, कल भी मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, और द्रव्यमान कम होने पे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होने से इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण हम ज़्यादा ऊंचाई तक जंप नहीं लगा सकते, जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है और उसका द्रव्यमान कम होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने के कारण वहाँ पे जंप लगाने पे व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। आप 3 या 4 महत्व लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मुक्त पतन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 भार और द्रव्यमान में कोई 4 अंतर लिखिए। आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।